2027 में सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएंगे, ये धमकी है क्या बीजेपी के लिए? नहीं, जो आपने का 2-4 का आपका संवाद रहा, मैं भाजपा से जो बैठे हैं, मैं उनकी बात अभी नहीं सुन पाया हूं। दो बातें हैं यहाँ पे कि जो अब आप अवैध कब्जे के ऊपर बुलडोजर, पूरे देश में जो परसेप्शन की बात अभी हमारे मित्र ने जो कही, राजनीति पूर्ण रूप से परसेप्शन से ऑपरेट होती है और बीजेपी ने ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि मैं आतंक को बुलडोजर से मिटाऊंगा, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चला दूंगा, उनकी संपत्ति मिटा दूंगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी का पीछे जो बर्ताव रहा है और जो इन्होंने आम जनमानस में एक परसेप्शन खड़ा किया था कि बुलडोजर का आतंक, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जो अवैध कब्जा था, अवैध निर्माण था, उस पे तो बात करने की विषय नहीं है, क्योंकि अवैध कब्जे को हटाया जाना चाहिए। लेकिन बुलडोजर के माध्यम से जो आप इस राज्य में एक तानाशाही की सरकार चलाना चाहते थे, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, पर अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ रोक लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने रोक कहाँ लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि हम अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन पर तो कुछ कह ही नहीं रहे और अभी तो हम गाइडलाइंस जारी करेंगे। अगर वो फैसला होता या कोई गाइडलाइंस आ जाती तब तो कहा जा सकता था। विशाल जी, मैंने एक बात पहले कही, क्या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के वजह से बुलडोजर फेमस हुआ था? क्या अवैध निर्माण हटा रहे थे बाबा 7 साल से? ये तो विशाल जी आप भी जानते हो और पूरी जनता भी जानती है। इसलिए उस गली से निकलने का रास्ता भाजपा खोजे भले ही, लेकिन अवैध निर्माण पे कब्जे ढाने के बहाने सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको नसीहत दी है, उससे बचने का रास्ता भाजपा तो खोज सकती है, लेकिन हकीकत से इसका कोई रास्ता नहीं है विशाल जी। ठीक है, दूसरी बात है, हाँ, जो आपने अभी माननीय योगी जी ने जो भाषण दिया, हाँ, कि बुलडोजर चलाने के लिए चाहिए, हम बुलडोजर चलाएंगे। आपने तो किसानों के ऊपर बुलडोजर चला दिया, उन्हें उनकी लागत नहीं दी। आपने परीक्षार्थियों के, विद्यार्थियों के भविष्य के ऊपर बुलडोजर चला दिया। आपने पर्चे पे पर्चा लीक कराते रहे। आपने बेरोजगारों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। आपने जो यहाँ पे 59,000 शिक्षक भर्ती हुए, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया। इस प्रदेश की जनता आपके ये तानाशाही भरे बुलडोजर से नाक तक परेशान है। और सपने की बात बाबा जो कर रहे हैं, माननीय योगी जी कर रहे हैं विशाल जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सपने में इन्हें अपनी कुर्सी जाती हुई दिखती है, इसलिए ये बेचैनी में इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हम एक ये सधे हुए और संतुलित बयान तो नहीं दे। ठीक है, करेंगे तो आपके अवैध अतिक्रमण पर एक्शन होगा। अखिलेश कटियार वो एकदम साफ कह रहे हैं कि हाँ है अवैध अतिक्रमण, कोई बात नहीं, लेकिन कार्रवाई तो उसी पर होगी जो माफिया है, जो अपराधी है, जिस पर एफआईआर होगी। वो मौका दे रहा है खुद ही अपने अवैध अतिक्रमण को गिराने का। फिर वो ये नहीं कह सकता है कि बाकी सब पर कार्रवाई करो और फिर मुझ पर करो। अपराध किया है और अवैध अतिक्रमण है तो वो फिर गिरेगा ही, अपराधियों में ऐसे ही डर बैठेगा, इनका साफ कहना है। आप जो है, अब यहाँ पे आप समझ लेंगे, आपका राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, आप कानून का भय बना के रखना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भय बना के रखना चाहते हैं? दोनों में फर्क है। इसको भी इस उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है कि आप किस तरीके से शासन कर रहे हैं। एक बात, अगर आपको बीमारी बुखार है तो बुखार का इलाज, आपके शरीर में कहीं इन्फेक्शन है, उसकी दवाई दे दी जाए। आप 2 बाल्टी ठंडा पानी डाल के बुखार को थोड़ी उतारोगे आप। तो ये तो 2 बाल्टी ठंडा पानी डाल के उतारने की बात कर रहे हैं। आपके पास जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है कि आप इस तरीके का मापदंड नहीं अपनाएंगे। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था अतिक्रमण है, ये पूरे देश में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी ने जो गुंडागर्दी की मानसिकता से जो शासन सत्ता किया है, उसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय सुप्रीम कोर्ट के बयान का स्वागत करती है। दूसरी बात, कितना बाबा मुख्यमंत्री का भय है, वो एनसीआरबी के डेटा उठा के देख लीजिए। पूरा देश आपको कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे लॉ एंड ऑर्डर
खत्म हो चुका है, जंगल राज स्थापित है। तो कम से कम हम वो बात टीवी पे ना बोले जो पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग जानते हैं और पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो इस समय बीजेपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई संभाल नहीं रहा है। कभी बाबा दिल्ली से परेशान है, कहीं अपने और साथियों से परेशान है, और उत्तर प्रदेश की जनता भगवान भरोसे है। तो इसी वजह से 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नकारा है और बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है। और मेरे नेता ने कोई बदले की भाव से राजनीति करने की बात नहीं की है विशाल जी। हम ये चाहते हैं क्योंकि जो जमीन कब्जे की है, वो कब्जा की हुई जमीन भी उत्तर प्रदेश के जनता की है, उसे हम किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। और अगर गोरखपुर में भी कब्जा हुई होगी तो उस पर ठीक है मैं ये जो अभी 24 में पूछ लेते हैं, आप। ठीक है, आपका सही पॉइंट है ये। अखिलेश जी जवाब दे दीजिए। जो चीज अगर आज आपसे गलत है तो मैंने 27 में कैसे सही हो जाएगी? विशाल जी, अगर आपने मेरी बात पहले से सुनी हो, पांडे साहब, मैंने इससे पहले जब फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था तो मैंने उसमें ये बात स्पष्ट कही थी कि मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि हम गोरखपुर में जो अनऑथराइज है हम वहां पे इस तरीके की कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव जी ने कब कहा? अखिलेश यादव जी का बयान दिखाइए, कहाँ कहा सर जी? और उनका बुलडोजर चलाएंगे। पांडे साहब सुन तो लीजिए पूरी बात। हम समाजवादी है, हमारा हमेशा विश्वास है, जनता को ये भरोसा दिला के शासन करना है कि यहाँ पे न्याय से शासन चलेगा। हम डर से शासन चलाने के खिलाफ है। डर से शासन नागपुरिया लोग चला सकते हैं जिन्हें तानाशाही पे नहीं तो फिर गोरखपुर में क्यों चलेगा? अगर अवैध अतिक्रमण ही हटाना है तो फिर गोरखपुर का ही नाम क्यों? फिर तो पूरे यूपी में गिराइए ना। आप भी तो सिलेक्टिव हो रहे हैं फिर, जैसे बीजेपी सिलेक्टिव हो रही है, आप भी सिलेक्टिव हो रहे हैं। आप भी सिर्फ गोरखपुर में गिराना चाहते हैं। हम रिवोल्यूशनरी बात करेंगे, रिएक्शनरी नहीं। आप सिलेक्टिव तो हो रहे हैं ना कि गोरखपुर का अतिक्रमण तो गिरा दें, बाकी वाला छोड़ दें। गोरखपुर में अनऑथराइज कब्जा बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा। शुरुआत वहां से करेंगे लेकिन अपराध से नहीं। चलिए ठीक है। अब अवैध अतिक्रमण करके इतने बड़ी बड़ी कोठियां बनाई गई हैं कि नहीं बनाई गई हैं तो सब जानते थे ना, कम से कम वहीं आप साथ खड़े हो जाते सरकार के। विशाल जी, दो बातें सोनी जी ने बड़ी साफ कर दी कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन है योगी सरकार नहीं मानेगी और सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहती रहे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। एक बात तो उनके कहने का मतलब ये था। दूसरा, सोनी जी के कहने का मतलब ये था कि योगी सरकार लाचार है, वो इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर नहीं ला सकती जहां पे ये व्यवस्था ही खत्म कर दी जाए कि हम जनता की जमीन, जो जनता की संपत्ति, जो राज्य की संपत्ति है, उसे हम संजो के रखें, बचा के रखें। तो ये दोनों बातें सोनी जी ने कह दी कि वो तो हो नहीं सकता है। दूसरी बात ये है कि हम भी इस बात से सहमत हैं कि राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत कमजोर है, वो नहीं बचा पाएगी जनता की संपत्ति, इसलिए किसी पे बुलडोजर चला देंगे। बाकी अगर जनता की संपत्ति लुट रही तो लुटने देंगे। दूसरा ये कि जो आपने बड़ा वाजिब सवाल खड़ा किया कि भाई 2-4 जगह कुछ घूस लेने वाले अधिकारियों के घर भी गिरते हुए दिख जाते, तो जनता को लगता कि ये सही हो रहा है। जिन्होंने घूस लेके इन सब चीजों को पास किया है, बिजली दी है, पानी दी है, नक्शे पास किए हैं, उनके साथ भी कोई कार्रवाई हो, तो ये उत्तर प्रदेश का शासन है जो भगवान भरोसे है। ये सिंबॉलिक तौर पे जन भावनाओं भर के लिए ये काम दिखावे के लिए करेंगे। इनका जमीन पे बदलाव, लेकिन वो लोकप्रियता बटोर कर तो ले जाएंगे ना अखिलेश जी। जो उनका काम, जो ये जिस काम के लिए सब हो रहा है वो तो हो जाएगा। अगर माफिया के घर पर, अगर रेपिस्ट के घर पर, अगर हत्या करने वाले के घर पर बुलडोजर चलेगा तो पब्लिक तो तालियां बजा रही है। वो तो हासिल हो गया सरकार को। विशाल जी, तालियां पब्लिक नहीं बजा रही। पब्लिक ये नहीं चाहती है कि डर से शासन चलाएं। पब्लिक चाहती है कि संविधान और कानून की सत्ता उतारें। जो महिलाओं के खिलाफ पूरे प्रदेश में बुरा हाल मचा है उसे ठीक करें। और दूसरी बात, जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र ने कहा कि मंदिर और मठ तोड़ेंगे, तो आपको जानकारी होगी विशाल जी कि माननीय अखिलेश यादव जी खुद एक मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। और जो आप बात बार बार अयोध्या को लेके गोली चलाने की और इस बारे में बात करते हैं, तो उसी अयोध्या की जनता ने आपको नकार दिया है। क्या आपको उससे भी सबक नहीं मिल रहा है? हम सब लोग समाजवादी लोग हैं, हम कानून और संविधान की सत्ता चाहते हैं। आम आदमी की आवाज को मजबूत करके
उनके बीच से विकास का रास्ता निकालना चाहते हैं विशाल जी। हम कोई डर की सत्ता नहीं चाहते। ठीक, अखिलेश जी। मैं तो ये जो अभी वर्तमान में 7 साल से सत्ता है, फिलहाल उनके कामों की समीक्षा हम कर रहे हैं कि आपने 7 साल 8 साल में क्या किया है और दलित पिछड़ों के ऊपर जो क्या किया है, उनके अधिकारों की बात हमारे मित्र भाजपा की प्रवक्ता जो कर रहे हैं। अरे तो माननीय हाई कोर्ट ने बता दिया कि पिछड़ों और दलितों का अधिकारों के ऊपर आपने बुलडोजर चला दिया और इसके बाद दोबारा से कहा है कि इनके अधिकार छात्रों के ऊपर पर्चा लीक कर करके उनके भविष्य के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता त्राईमाम हो रहे हैं। सरकार में जो बात है, हम आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, अखिलेश जी, एक सेकंड, अवधेश जी और अखिलेश जी एक सेकंड। अखिलेश जी सुनिए, योगी जी का ये जो बुलडोजर है ना, ये विपक्ष शासित राज्यों में भी बड़ा जोर पकड़ रहा है। वहां पर भी राज्य सरकारें इसको फॉलो करना चाहती हैं। आपको याद होगा अशोक गहलोत की जो सरकार थी राजस्थान में, 2021-22 का मामला, एक पेपर लीक का आरोपी था सुरेश ढाका, उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे बुलडोजर चलवा दिया था। बंगाल में ममता दीदी ने बीजेपी के एक ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया है। तो योगी जी जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं, बाकी मुख्यमंत्री भी उसे फॉलो करना चाहते हैं। इच्छा तो उनकी भी यही है कि ये कर लेते हैं। विशाल जी, बेसिकली ये ट्रेंड आप जरूर जानते होंगे, ये इजराइल से आया है, ये वहां पे शुरू हुआ था, ये तो इंडिया में फॉलो कर लिया गया है। तो अब इस पे छोड़ देते हैं कि वहां पे कैसे कैसे पहुंचा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बुलडोजर नहीं चाहती, उत्तर प्रदेश की जनता न्याय अधिकारियों के खिलाफ वो कह तो रहे चलाएंगे अधिकारियों पर, न्याय व्यवस्था में विश्वास चाहता है। चलिए ठीक है।